निकलो 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 पाकिस्तानियों, नहीं तो निकाले जाओगे। आओ लगाओ हथकड़ियां, अब ये रियासत हमें मारेगी। जिनको बच्चों जैसा समझती है, शर्म अफसोस की बात है, इस्लामाबाद की सरजमी से जो 8वीं क्लास के बच्चों को आपने हथकड़ियां लगाई, डूब के मर जाना चाहिए। आओ लगाओ हमें हथकड़ियां, डालो जंजीरें, बांध डालो हमें इन सब को, क्योंकि ये कौम बागी हो चुकी है, ना तुम्हारे डंडों से डरती है और ना ही तुम्हारे इन मटर गश्त ऑफिसरों से डरती है जो इस कौम पे पत्थर लेके असलिया लेके मुसल्ले हो जाते हैं। फस्तायत और हर तरफ से घेरा तंग किया हुआ है, कोई भी इजहार ख्याल नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। इतनी कमीनगी, अपने ही लोगों को मारोगे। यही लोग वो जिनके पास पैसा है वो बाहर जाके बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे आपके खिलाफ बगावत है, आपके खिलाफ नफरत है। तो आप अगर इसे मोहब्बत में बदलना चाहते हो तो खुदारा इस पुरअमन एहतजाज को मत रोके। ये अवाम की उमंगे हैं, अवाम का जज्बा है। कैदी नंबर 804 जो जेलों में बैठा है, उसकी और कोई डिमांड नहीं है। बड़ी कोशिश की आपने उसे बाहर भेजने की, बड़ी कोशिश की उससे मुकमुकाव करने की, वो बिका नहीं है, वो इस कौम के लिए बैठ गया है। उससे तारीख कोठियों में डालो, उस पर जुल्म के इंतहा कर दो। वो मरना कबूल किए ठहरा है, लेकिन वो बिकना कबूल नहीं किए ठहरा। पता है क्या होता है 77 सालों से, और आपको इसके भयानक अंजाम का भी पता है कि आपके साथ क्या होना है। कितने लोगों को मारोगे, ये जब निकल आई अवाम सारी, कितनी जेलें भरोगे, मुझे बताओ कहां कहां से रोकोगे इस अवाम को। ये रास्ता रुकने वाला नहीं है, अब तक रोकते आए हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को आपने उचक डाला, लियाकत अली खान चले गए, हर वजीर आजम आपके उंगली के इशारे पे नाचता रहा। लेकिन इस बार इस कौम को ना छेड़ो, नहीं तो ये आपको तिगनी का नाच नचाएगी। बांग्लादेश में क्या हुआ, मिस्र में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, आपको नहीं पता कि कौमों ने कैसे काया पलटी है। और मैं कौम से इल्तमास करता हूं, खुदा का वास्ता है कि एक नेशन बन के उभरो। कब तक गुलामी की जंजीरें अपने दिमागों में डाल के बैठे रहोगे? खुदा की कसम, आपकी नस्लें आने वाली गुलाम हो जाएंगी। पढ़े लिखे लोग बाहर निकल जाएंगे जिनके पास पैसा होगा, गरीब लोग यहां मजदूरी करते करते, चूल्हों को जलाते जलाते, इनके बिलों की बोझ के नीचे आते आते मर जाएंगे, उनके सांस घुट जाएंगे या आपकी सांसें पी लेंगे। यहां जस अफसरशाही रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस मुल्क को, इस झंडे को, इस पाक सरजमीन को बचाने के लिए निकलो, नहीं तो निकाले जाओ। बस।